हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑटोकैड में एक नई ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ये आप रेड कलर की जो ड्राइंग देख रहे हो, ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक व्यू से बनी हुई ड्राइंग है जो कि 30 डिग्री एंगल पे बनती है। दोनों साइड से ये 30 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती है। ओके, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक क्यूबॉइड बनाना पड़ता है। और वो क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या होगा, इस ड्राइंग का जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ब्रेथ है और मैक्सिमम हाइट है, उसी डायमेंशन का हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है 60 बाई 40 बाई 30 का डायमेंशन यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसी डायमेंशन का सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे। ओके, कुछ इंटरफेस में बता देता हूं आप लोगों को। ये जो मैं मूव कर रहा हूं लगातार, इसे हम लोग क्रॉस हेयर कहते हैं। ये ऊपर में मेन्यू बार है, ये हमारा रिबन है, ये हमारा नेविगेशन पैनल है और ये हमारा टॉगल कीज है, टॉगल कीज। ओके, टॉगल कीज में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमें इंटरफेस दिखते हैं वो है हमारा, ये है ऑर्थो कमांड, ये है पोलर कमांड। ऑर्थो कमांड वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए होता है, और वहीं पोलर कमांड जो होता है वो कोई भी एंगल में हम लोग इसकी मदद से लाइन खींच सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें दिख रहा है एनोटेशन। एनोटेशंस में जितने भी हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं सबको हमें ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्केल दिख रहा है। स्केल हम लोग अपनी शीट बनाते हैं जिसमें स्केल 1:1 रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 1:1 ही स्केल रखूंगा। ये जो एरिया है स्टूडेंट, इसे कहते हैं वर्क स्पेस, जहां पे मैं अपनी ड्राइंग बना रहा हूं। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये ग्रिड मोड है जो कि मैंने ऑन कर रखा है, जिससे मुझे ये समझने में आसानी होती है कि मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट जा रही है या नहीं जा रही है, कहीं लाइन मेरी तिरछी तो नहीं जा रही है। ये देखिए, ये इसको चाहूं तो मैं इस ग्रिड को मैं ऑफ भी कर सकता हूं। ये एकदम सादा हो गया। अब मुझे लाइन अगर मेरी तिरछी जाएगी तो मुझे अंदाजा नहीं लग पाएगा, इसीलिए मैं ग्रिड मोड जो है वो ऑन रखता हूं। ओके, अब स्टूडेंट मैं अपनी ड्राइंग शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग लाइन का जो कलर सेलेक्ट करेंगे और वो है व्हाइट। मैं क्यूबॉइड बनाऊंगा, वो मैं व्हाइट लाइन से बनाऊंगा। ओके, सबसे पहले रेफरेंस लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, इसीलिए ऑर्थो मोड में ऑन कर देता हूं। ये हमारी रेफरेंस लाइन बन गई। ओके, अब मुझे एंगल में चाहिए। ये देखिए, एनोटेशंस ऑन करने का फायदा ये है कि एंड पॉइंट, जैसे ही हम लोग इस लाइन के एंड पॉइंट पे जाएंगे, ये हमें एंड पॉइंट शो करेगा। देखिए, एंड पॉइंट भी शो करेगा और साथ ही साथ मिड पॉइंट भी शो करेगा। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखिए मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट पे क्लिक करा मैंने और 150 डिग्री एंगल पे जाऊंगा, क्योंकि 150 डिग्री अगर आप डी में देखेंगे तो 30 डिग्री होता है इस रेफरेंस लाइन के साथ में। और लेंथ हमारी है 60, तो 60 इंटर किया, क्लिक किया मैंने 60 कीबोर्ड पे और इंटर। तो इस तरह से हमारे 60 mm की एक लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस तरफ जाऊंगा, दूसरी साइड जाऊंगा ब्रेथ ड्रॉ करने के लिए। 30 डिग्री एंगल पे जाऊंगा मैं और वहां से 40 क्लिक करूंगा मैं, एंटर। और 40 mm की एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब मैं अपना ऑर्थो मोड ऑन कर लूंगा, क्योंकि मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हाइट हमारी 30 है, इस क्यूबॉइड की हाइट है 30। एंटर, एस्केप। किसी भी कमांड से अगर हमें बाहर जाना है तो हमें एस्केप बटन क्लिक करना होगा, हम लोग उस कमांड से बाहर चले जाएंगे। स्टूडेंट यहां भी ऊपर की तरफ जाऊंगा, 30 क्लिक करूंगा, एंटर। फिर से मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लूंगा और यहां से मैं ये वाली पॉइंट पे क्लिक करूंगा, यहां से मैं ये वाली पॉइंट पे क्लिक करूंगा, यहां से मैं, देखिए बता रहा होगा 150 जैसे ही बताएगा 60 क्लिक करके एंटर कर देंगे और फिर यहां से यहां पे आकर के ये क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये क्यूबॉइड जो है बनके रेडी हो गया। अब मैं एक नया कलर ले लूंगा स्टूडेंट, जिससे कि मैं अपने फिगर जो मेरी ड्राइंग है, मेन जो ड्राइंग है, उस ड्राइंग को मैं शेप दे सकूं। ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं। ओके, अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां से यहां तक जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन सारी हमारी जो है वो डार्क रहेगी।
डार्क थिक लाइन और थीन लाइन जो है ये आपको यहाँ पे शो करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कलर ले लेता हूँ। तो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए वो डार्क लाइन है या बॉर्डर लाइन है। ओके, अब हम लोग जब बॉर्डर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है तो मुझे यहाँ से 20 और यहाँ से 20 लेना है। ये वाला जो है ये हमारा 20 है। ओके, इसको मैंने 20 यहाँ पे दर्शाया नहीं है, दर्शा देता हूँ, ये हमारा 20 है। ओके, अब मैं यहां से एंड पॉइंट पे जाऊंगा और 20 क्लिक करूंगा। देखिए आप जहां से भी सिलेक्ट करें ना, वहां से उसी लाइन के एंड पॉइंट पे जाएं, जिससे कि हमारा जो बॉर्डर लाइन जो है वो उसी लाइन पे आएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। देखिए मैं एंड पॉइंट पे गया और 20 मैंने कीबोर्ड में टाइप करके एंटर क्लिक किया, जिससे कि देखिए आपका ये 20 का जो है लाइन ड्रॉ हो गया। यहां से भी मैं सेम करूंगा, यहां से यहां जाऊंगा मैं और 20 क्लिक ये टाइप करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, यहां से मैं यहां जाऊंगा ऊपर की तरफ, 10 इधर 10 है, 10 टाइप करके एंटर कर दूंगा। वैसे तो मुझे इसके लिए अपना ऑर्थो मोड ऑन करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरे पास एंड पॉइंट तक जाने के लिए लाइन है तो इससे पता चल जाता है कि स्ट्रेट है। देखिए 90 डिग्री बता रहा है ना, तो मैं 10 एंटर कर दूंगा। अब यहां से मुझे नीचे जाना है और यहां पे कोई लाइन का एंड नहीं है, मुझे एक तरह समझिए तो हवा में ही जाना है। तो इसके लिए मुझे ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा। यहां से 20 नीचे जाना है, 20 एंटर, एस्केप, यहां से भी 20 एंटर, एस्केप। ठीक है, और पोलर मोड मुझे ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अब एंगल में मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ये जब तक स्क्वायर यहां पे ना दिखे, एंड पॉइंट हमें ना दिखे, तब तक हमें क्लिक नहीं करना है। ओके, माउस पे हाथ को बहुत ही स्थिर रखना है। ये देखिए यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा रेडी हो गया। ट्रिम कमांड में जाएंगे और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। ये हट गया। अब मैं डायमेंशन पे जाकर के डायमेंशन लाइन दे देता हूं। देखिए यहां से यहां गया मैं, इधर ये 40 हो गया। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग को अपने ऊपर लेना होगा। ओ पूरा, अरे एक मिनट, ड्राइंग को थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा। डायमेंशन पे गया मैं, यहां से यहां तक जा गया, ऊपर गया, ये 40 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 20 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये ड्राइंग बनके रेडी होता है स्टूडेंट। ओके, तो वीडियोस में आगे आप बने रहें चैनल पे, जिससे कि मैं नए नए ऑटोकैड के वीडियोस आपके पास लाता रहूं। ऑटोकैड में बनाने के लिए हजारों अलग अलग तरह के ड्राइंग हैं। ऑटोकैड यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली। उसके अलावा कंप्यूटर ब्रांच वाले भी बहुत जगह पे ऑटोकैड का यूज करते हैं। आर्किटेक्ट वालों के लिए भी ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो
जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग तरह के ड्राइंग्स जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिविल से भी रिलेटेड, मैकेनिकल से भी रिलेटेड, आर्किटेक्ट से भी रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।